आपने हमें हर आशीष दी और हमें प्रभु जी इस नए साल में आप लेकर आए। बीते हुए साल के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। चाहे कितनी भी चुनौतियां आई, शैतान की कितनी भी आजमाइशें आई, लेकिन प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आपके लोग सुरक्षित हैं। आपने हमें आशीष दी, हमारी जमीनी हर जरूरत को पूरा किया और आपने प्रभु हमें ये नया साल दिया है। इस साल के पहले दिन हम अपने हृदय का सारा धन्यवाद आपको देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि यह साल हमारे लिए आशीषों का साल हो, बरकतों में आगे बढ़ने का साल हो और प्रभु जी हम आपके अनुग्रह में रहते हुए आपकी इच्छा को जाने और उसे जमीन पे पूरा करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपकी सामर्थ, आपकी दया, आपका प्रेम हमारे लिए बहुत है और आप हमारे लिए ही इस दुनिया में आए। हर वो इंसान जो दुख या तकलीफ या बोझ उठा रहा है, सच्चे मन से प्रभु जो भी आपको ग्रहण करता है, आप उसे अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपका सामर्थी वचन हमारे मार्ग की ज्योति है जो हमारे जीवन को उजाला देता है और जब हम इस पे मनन करते हैं प्रभु तो हम अपनी समझ से, अपनी तैयारी से आपके वचन की गहराई की बातों को नहीं समझते, लेकिन जब आपका पवित्र आत्मा हमें छूता है हम आपके वचन से आशीष पाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपका पवित्र आत्मा आपके घर में जुम्बिश करे और यह वचन आज हमारे जीवन में आशीष का कारण बने। हमें ऐसी तैयारी दें कि प्रभु जी ये वचन हमारे लिए 60, 70 और 100 गुना फलदायी हो और हम वचन को सुनकर यूं ही ना जाएं, वरन प्रभु जी इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को चलाने वाले भी बने। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपकी दया हमारे लिए बहुत है। वचन को सुनने की, उस पर चलने की और उसे बांटने की आप हम में से हर एक को तैयारी दें। मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्यारे अजीजों, आज पहली तारीख है और अमूमन हम पहली तारीख को आराधना करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। नया साल है इसलिए नहीं, लेकिन पहली तारीख को प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें जो हुई थी और इसीलिए पहली तारीख हमारे लिए एक फेस्टिवल की तरह है, एक समारोह की तरह है, आनंद और खुशी का दिन है। और हम लोग बड़े ब्लेस्ड लोग हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से और उनके जीवन से हम अपने नए साल को कैलकुलेट करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के एक हफ्ते के बाद, जन्म के एक हफ्ते के बाद, जब यहूदी रीति के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के साथ धर्म के जो भी रीति रिवाज थे वो पूरे किए गए, तभी से नया साल स्टैब्लिश हुआ। और आज हम जो है नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, ईयर बदलता है। ये भी हमारे लिए एक बड़ी ब्लेस्ड बात है कि हमारा जो कैलेंडर है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रिलेट करता है, उनके जीवन के साथ रिलेट करता है। और ना सिर्फ इसलिए कि हमारे लिए समारोह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके परिवार में भी आज का दिन एक समारोह का दिन था, एक उत्साह का दिन था, खुशी और आनंद का दिन था। और अगर आपने वचन की बातों को, जो पुराने नियम से हमने जो हिस्सा पढ़वाया है मत्ती के उत्पत्ति की किताब से, उसके 17वें अध्याय की 9 पद से 14 पद तक, वहां पर यहूदियों के एक बहुत महत्वपूर्ण कस्टम को हम जो रिलीजियस है देखते हैं, और वो था सर्कमसिशन, खतना। और परमेश्वर की वाचा के अनुसार
परमेश्वर ने जो वाचा अपने लोगों के साथ बांधी थी, उसका चिन्ह परमेश्वर ने दिया था कि मेरी वाचा का चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, तुम्हारे शरीर में होगा। और अगर आपने वो वचन ध्यान से सुना था तो उसमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जिस व्यक्ति का सर्कमसिशन ना किया जाए वो परमेश्वर के संतान या उसके गले में शामिल नहीं है। और इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से परमेश्वर ने उनको ये बात कही कि ना सिर्फ तेरे जाति में यहूदी लोगों में, वरन जिन्हें तू मोल ले, दास और दासी, हर एक जो परमेश्वर को जानता है उसका सर्कमसिशन या खतना होना जरूरी है, क्योंकि ये वो वाचा का चिन्ह है जो मैं तुम्हारे साथ बांधता हूं। और वो वाचा थी कि मैं अपने लोगों को छोड़ता नहीं हूं। और उस सर्कमसिशन के साथ हम देखते हैं कि वाचा के जो दो रूप होते हैं। आज भी हम जब कमिटमेंट करते हैं किसी के साथ तो कोई अकेला व्यक्ति कमिट नहीं करता, दो व्यक्तियों के बीच में कमिटमेंट होता है। जैसे हम समझ सकते हैं समझौते जो दो देशों के बीच में होते हैं, व्यापारिक समझौते होते हैं, दूसरे समझौते होते हैं, ऐसा ही एक समझौता परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ इस वाचा के तहत किया कि मैं अपनी वाचा तुम्हारी देह में देता हूं। और वो वाचा ये है कि मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ता। और दूसरी तरफ जो परमेश्वर के लोग थे उन्होंने इस बात को कमिट किया कि हम इसके द्वारा से इस बात को याद रखेंगे कि हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम करना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए आगे बढ़ना है। और युगों के साथ समय बदलता गया। यहूदी समाज के अंदर ये जो है एक उनका बहुत धार्मिक उनकी रीति रिवाज बन गया। और प्रभु यीशु मसीह क्योंकि यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, उनके माता पिता यहूदी थे, उन्होंने अपने बच्चे के साथ उस वाचा का नवीनीकरण किया। और प्रभु यीशु मसीह का 1 तारीख को जो है सर्कमसिशन किया गया। यहाँ पे वचन मिलता है लूका 2:21 में, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई अननेचुरल सा व्यवहार इस दुनिया में आके नहीं किया गया। एक आम साधारण इंसान की तरह वो जब इस दुनिया में पैदा हुए, एक आम साधारण इंसान की तरह उनके साथ धर्म के रीति रिवाज पूरे किए गए, जैसे और यहूदी समाज में यहूदी बच्चों के साथ किया जाता था। और प्रभु की परमेश्वर की जो वाचा थी, जिसे हम ओल्ड कवेनेंट कहते हैं, कि परमेश्वर की यह वाचा थी कि मैं तुम्हारे साथ ये वाचा बांधता हूं, उसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, तुम मेरे लोग हो और तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके हमारे लिए अपने आप को दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उस पुरानी वाचा को बदल के एक नई वाचा हमें दे दी, न्यू कवेनेंट जिसे हम कहते हैं। और वो नई वाचा यह थी जो स्वयं परमेश्वर के बेटे के लहू से लिखी जानी थी। और प्रभु ने अपने बेशकीमती लहू से हमारे साथ ये नई वाचा बांधी कि मैं अपने लोगों के लिए अपने लहू को बहाता हूं। मेरा लहू तुम्हारे गुनाहों से तुम्हें शुद्ध करता है, पवित्र करता है और तुम्हें जो है अनंत जीवन देता है। तो दोनों कवेनेंट जो थे, जो अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर के तरह यहूदी समाज में चले आए, प्रभु यीशु मसीह ने आज उस कस्टम को हमारे से अलग कर दिया और उन्होंने एक नई वाचा का निर्माण किया जो परमेश्वर के बेटे के लहू से लिखी गई। इसलिए आज मसीह समाज के अंदर हम सर्कमसिशन नहीं करते, बदल दिया। वो रीति रिवाज को जो पुराने थे प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिए और बहुत सारे नियमों को प्रभु यीशु मसीह ने बदला जो यहूदी समाज में थे, मंदिर में थे। यरूशलेम के मंदिर में बलि की प्रथा थी, फसह के पर्व पे जो है पशु काटे जाते थे। प्रभु ने कहा एक ही सिर्फ बलिदान जो परमेश्वर के बेटे के लहू से हमारे लिए
दिया गया। सर्कमसिशन मनुष्य में परमेश्वर की वाचा के प्रति विश्वास संयोग्यता का चिन्ह था, मनुष्य की आज्ञाकारिता का चिन्ह, कि लोग इस बात को याद रखें कि परमेश्वर के प्रति हमें ईमानदार रहने की जरूरत है। आज हम लोग सर्कमसिशन को नहीं मानते, खतना हम नहीं मानते। वो अलग बात है कि दूसरे कल्चर के अंदर ये ट्रेडिशन चल रहा है, जिन्हें हम मोमेडन कहते हैं। मुस्लिम समुदाय है, उनका एक अलग जो है अब्राहम और इसाक से मां से चलते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन आज ना तो हमारे बीच में ये आडंबर प्रभु यीशु मसीह ने छोड़े हैं कि वाचा का चिन्ह हो, ना उन्होंने बलि प्रथा को तवज्जो दी। अगर आप देखें जो अभी हमने हिस्सा पढ़ा है कि वो शुद्ध होने के बाद प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम के मंदिर में ले गए। क्यों? क्योंकि ये यहूदियों में था कि हर एक पैरोका प्रभु के लिए पवित्र ठहरे, और उन्होंने वहां जाकर पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे, और जैसी जिसकी हैसियत होती थी उसी तरीके का वो वहां पे यरूशलेम की हैकल में जो है वो दान करते थे। पंडुका का जोड़ा इन्होंने किया, कोई कबूतर के 2 बच्चे लाता था, कोई बकरा लाता होगा, कोई मुर्गा लाता होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बेगुनाह बेशकीमती उस लहू के द्वारा नजात नहीं कहा कि नजात केवल मेरे बेशकीमती लहू से है, जो परमेश्वर का बेटा हमारे लिए इस दुनिया में बहाने के लिए आया। नहीं तो आज भी हम जो है चर्च के अंदर बकरे लाके मुर्गे लाके काट रहे होते, आज भी हम इन्हीं चीजों को कर रहे होते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातों को कंडम करके रिन्यू कर दिया, नया कर दिया। और जब परमेश्वर ने हमें नया कर दिया तो बीता हुआ साल जो हमारे जीवन में पूरा हुआ, इस नए साल में जब हम आ गए तो इस नए साल में हमें क्या मिला, क्या रिन्यू हुए हम? सवाल यह है कि जब हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, पुराना नियम पूरा हो गया, पुराना साल पूरा हो गया, लेकिन अगर पुराने साल की तैयारी के साथ ही हम नए साल में आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर हमारे लिए ये नया साल किस बात के लिए नया साल? पिछले साल भी हमने किसी से बात नहीं करते थे, नए साल में भी अगर हम उससे बात नहीं कर रहे, पिछले साल भी हमने जिससे झगड़ा किया था, नए साल में भी हमारे इससे झगड़े हैं, जिससे हम दूरी बना के रख रहे थे, इस साल भी हम दूरी बना के चलेंगे। हमारे आपसी मतभेद नहीं सॉर्ट आउट हो रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए मिलकर प्रार्थना नहीं कर सक रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए कंसर्न नहीं रख रहे हैं, तो फिर पुराना ही है हमारा, नया कुछ नहीं है। सिर्फ डेट 20 से 21 हो गई, लेकिन मेरे और आपके जीवन में कुछ नहीं नया हुआ। प्रभु चाहता है कि नारे नए होने से हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार भी नया हो जाए। इसलिए इस रेजोल्यूशन के साथ जब हम कोई चीज करते हैं अपने जीवन में, एक रेजोल्यूशन लेने की जरूरत है आज। और रेजोल्यूशन ये है कि बीते हुए साल की सारी बातों को मैंने कल रात को प्रभु के क्रूस पे दे दिया। ये नया साल मेरे लिए नई आशीषों का साल है, नए जीवन का साल है, नई चुनौतियों का भी साल है। तो क्यों ना हमारे आपसी संबंधों में भी हम एक नई तरोताजगी लेकर आए। प्यारे अजीजों, बीते हुए दिनों में जिससे भी आपने दूरी बना के रखी है, चाहे वो कारण कोई भी रहे हो, अगर इस नए साल में उससे हाथ मिला के हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, तो ये है हमारा नया। हमारे रिश्ते नए हो रहे हैं, हमारा जीवन नया हो रहा है, हमारी सोच नई हो रही है, और हमारे लिए नया है नया साल। जब हम खुद नए हो गए तो प्रभु भी हमारे लिए नई आशीषों के दरवाजों को खोल देगा, और ये नया साल हमारे लिए बहुत सारी आशीषों का लेकर आने वाला साल होगा। और एक चीज और यहाँ पे की गई, जहां प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में जाके छुड़ाया गया, जहां उनका सर्कमसिशन किया गया, वहीं पे एक और घटना घटी जो हमें मिलती है लूका 2:21 में। तो उसका नाम यीशु रखा गया। और अगर आप इसी हिस्से में देखें, जो पवित्र आत्मा के गर्भ में आने से पहले ही बताया गया था कि प्रभु का नाम जो है यीशु रखना, जिसका अर्थ क्या होगा कि वो अपने लोगों के लिए अपनी कुर्बानी देगा। यीशु
पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के नाम की घोषणा प्रभु के जन्म से पहले करी कि इसका नाम जो कुमारी से पैदा होगा यीशु रखा जाएगा, जिसका अर्थ है वो अपने लोगों के छुटकारे के लिए अपना जीवन सैक्रिफाइस करेगा। ये मीनिंग है प्रभु यीशु मसीह के यीशु नाम का अर्थ। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे उनको जिस काम के लिए वो इस दुनिया में भेजे गए थे, उन्होंने वो काम सारी मानवता के लिए किया, अपना बेशकीमती लहू बहाया, अपने जीवन की सार्थकता को हमारे सामने रखा और उन्होंने अपने लहू से हमें नजात दी। आज भी हम इस चीज को करते हैं। जब हम अपने बच्चों का बैप्टिज्म करते हैं, हम उनका नाम रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को मोल लिया गया, यरूशलेम की हैकल में जाकर जो भेंट थी दी गई। जब हम अपने बच्चों का डेडिकेशन करते हैं, डेडिकेट करते हैं कि परमेश्वर ने दिया, हम परमेश्वर को अर्पण करते हैं। आज भी हम इन चीजों को फॉलो करते हैं। आज भी हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे नाम का अर्थ क्या है? हम बड़े सुंदर नाम रखते हैं। हमारे नाम जॉन है, जेम्स है, सैमुअल है, पीटर है और बहुत सुंदर सुंदर हमारे नाम। लेकिन क्या हम अपने नाम के अनुरूप आचरण करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम के अनुसार आचरण करके दिखाया। जरूरत यह है कि एक अच्छा सुंदर नाम रख लेना जरूरत नहीं है। जरूरत है अपने नाम के अकॉर्डिंगली अपने जीवन को चलाना, ताकि हमारे नाम की सार्थकता का कुछ मीनिंग हो। हम नाम रख लेते हैं प्रेम, जीवन हम देखते हैं कि लड़ाई के सिवा कुछ नहीं। प्यारे अजीजों, ये जरूरत है कि हम अपने नाम के बारे में जानें। हम सबके बड़े सुंदर सुंदर नाम हैं। हम सबके नामों का सुंदर सुंदर अर्थ है। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा जस्टिस, कि जस्टिस का मतलब न्याय करने वाला। तो मुझे यह कोशिश करने की जरूरत है कि मैं अपने नाम के अनुरूप न्याय करूं, उन बातों के साथ, उन जिम्मेदारियों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा जीवन प्रभु की दृष्टि में ब्लेस्ड है, अदरवाइज मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं। उसी तरह आपके भी सुंदर सुंदर नाम हैं। हम बाइबल से सुंदर सुंदर नाम लेते हैं। हम अय्यूब नाम रखते हैं, हम किसी का अब्राहम नाम रखते हैं, हम जॉन नाम रख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट? जॉन का मतलब क्या है? यूहन्ना। क्या हम उसके जैसा अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं? क्या नए साल के अंदर ये सारी चीजें हम देखते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमसे ये बात करता है कि हम प्रभु के प्रति ईमानदार रहें, कमिटेड रहें और अपने नाम के अनुसार ये रेजोल्यूशन इस साल हम लें कि हम इस साल और आने वाले कई सालों तक अपने नाम के अनुसार अपने जीवन को प्रभु की दृष्टि में जो है धन्य ठहराएंगे। और ये बात सच है, हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती हैं, क्योंकि हम अपनी अकल, अपनी कुव्वत से प्रभु की ब्लेसिंग्स को नहीं पा पाते। लेकिन वो दयालु पिता है, वो परमेश्वर हमारी गलतियों को नजरअंदाज करता है। और जब हम सच्चे मन से उससे मांगते हैं तो वो हमारे लिए स्वर्ग के राज्य के दरवाजों को खोल देता है। ये जो बातें मैंने की है, ये आप अपनी कुव्वत से या मैं अपनी कुव्वत से पूरी नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम प्रार्थना में आके, घुटनों पे आके प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु इस नए साल पे मुझे सहनशील बना दे, प्रभु जी इस नए साल पे मुझे निस्वार्थ बना दे, प्रभु जी मुझे रहमदिल बना दे, तो प्यारे अजीजों, आप यकीन मानिए कि सच्चे मन से आप मानेंगे तो प्रभु आपको नया कर देगा। रिन्यू हो जाएंगे हम। और जब हम रिन्यू हो गए अंदर से, तो बाहर से ये नया साल हमारे लिए है कि प्रभु ने हमें ये तौफीक दी कि हम 2021 में पहुंचे। 2020 हमारे लिए बहुत कुछ अनुभवों को लेकर आया। हम में से हर एक वो अनुभव जानते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस हमने फेस किए,
8 महीने तक हमारे चर्चेस बंद रहे, लेकिन क्या इस नए साल पे हम अपनी कलीसिया रूप में आज खुश हैं? क्या हमारी कलीसिया के लोग खुश हैं? क्रिसमस पे जगह नहीं थी पैर रखने की, पूरी बालकनी आज खाली पड़ी है। क्या हमारे अंदर ये धन्यवाद है कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, पिछले साल में जहां 8 महीने चर्च बंद रखा, शैतान ने हमें रोक के रखा किसी भी तरीके से, लेकिन ये नए साल के पहले दिन हम आपके घर में आके बंदगी करें। अगर हम कहते हैं ठंड बहुत है, तो मैं कहता हूं जितने यहाँ लोग बैठे, क्या इनके लिए ठंड नहीं है? छोटे बच्चों के लिए ठंड नहीं। हमारी भावना क्या है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर वो देखना चाहता है। रूटीन वर्क में 2020-21 हो गया, वही जीवन चला आ रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, कुछ बदल नहीं रहा, तो प्यारे अजीजों फिर नया कुछ नहीं है। और जब नया ही कुछ नहीं है, तो यानी कि जो पिछला था वही लेके चल रहे हैं, तो आगे भी वही हमारे सामने आएगा। प्रभु हमें ऐसी समझ दे, ऐसी तैयारी दे। प्रभु हमें नया करना चाहता है, प्रभु हमारी सहायता करना चाहता है, प्रभु हमें अपने पास लाना चाहता है, लेकिन जरूरत यह है कि पहला कदम हमें बढ़ाने की जरूरत है। और इस नए साल पे हम इन बातों को, रेजोल्यूशन को लेकर चलें, तो मैं सोचता हूं ये नया साल मेरे लिए ब्लेसिड है, आपके लिए ब्लेसिड है। और इन्हीं वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं एक बार फिर से आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी करुणा के लिए, दया के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि यह नया साल हमारे लिए नई आशीषों का साल हो। हमें ऐसी तैयारी दें प्रभु कि हम आपकी इच्छा जानें और उसे अपने जीवन से पूरा करें, ताकि आप हमें देखकर ये कह सकें कि ये मेरे चुने हुए लोग, मेरे बेटे और बेटियां और मेरी कलीसिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस दान के लिए जो आपके लोगों ने अपनी घटती और बढ़ती से दिया है। इस पे हम आपकी आशीष मांगते हैं और होने दें प्रभु, जिन्होंने दिया है उनकी जमीन की हर मनोकामना और इच्छा पूरी करें, उनके भंडारों को भरे प्रभु। और ये नया साल हम सब के लिए प्रभु सुंदर आशीषों के का कारण बने, इसी विश्वास के तहत कि आप हमारे बीच हैं। हम सारा आदर आपको देते हैं प्रभु, और इस विनती को हमारे तार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पूजित जाए, तेरी भाषा बताए, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ कर, हम एक दूसरे को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर बच्चे, जवान और बुजुर्ग, पूरी कलीसिया के ऊपर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।